हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा व आरएसएस की कार्यप्रणाली हमेशा सामंतवाद से प्रभावित रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल के दौरान आरक्षण को समाप्त कर दिया, सरकारी नौकरियों के सोर्स समाप्त कर दिए और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरमाएदारों के हाथों में सौंप दिया गया। यह बात उन्होंने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ निजी हाथों में दे रही है, जिस कारण आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के खिलाफ सबसे अधिक कुठारघात भाजपा ने किया है। आज जाति जनगणना की बात अगर राहुल गांधी करते हैं तो नरेंद्र मोदी साफ मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जाति गणना क्यों नहीं करना चाहते, हम यह जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। दिस न्यूज इज बॉट यू बाय ए विंग्स एकेडमी धर्मशाला एंड चामुंडा। भारतीय जनता पार्टी है चाहे आरएसएस है, इनके विचारधारा कार्यप्रणाली हमेशा से सामंतवाद से प्रभावित रही है। और आप देखेंगे वर्तमान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पिछले 10 सालों में है, इस सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है इस देश के अंदर आरक्षण को खत्म किया है। आपने सरकारी नौकरियां जो थी उनका जो सोर्स था वो खत्म कर दिया, हर चीज आपने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 2-3 जो आपके सरमाएदार मित्र हैं उनके हाथों में आपने जितने भी सरकारी क्षेत्र के जो ऐसे उद्यम थे जिनमें रोजगार सृजित होता था वो आपने उनके हाथों में बेच दिए। तो जब सब कुछ आपने प्राइवेट हाथ में दे दिया तो आरक्षण तो स्वतः खत्म हो रहा है। तो अगर दलित वर्ग के खिलाफ सबसे बड़ा कुठाराघात किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साफ इनकार करते हैं कि हम जातिगत जनगणना जो है वो नहीं करेंगे। क्यों? आप क्यों नहीं जानना चाहते इस देश के अंदर दलित समाज से जुड़े कितने लोग हैं, ओबीसी से जुड़े कितने लोग हैं, जो आदिवासी हैं उस समाज से जुड़े लोगों की संख्या क्या है? ये एक्सरे आप क्यों नहीं चाहते देश का? इसलिए नहीं चाहते कि ऐसे तो आप कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, चुनावों में आप बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, कह रहे ओबीसी का अपमान कर दिया, ओबीसी को गाली दे दी, ओबीसी का आप राग लाते हैं। लेकिन जब ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की बात आती है, अनुसूचित जाति लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात आती है, उस आधार पर उनकी गिनती करने की बात आती है, आप पीछे हटते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर भी अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बैकफुट के ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन बैसाखियों के सहारे आज केंद्र में अपनी सरकार चला रही है, चाहे वो पासवान की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो टीडीपी हो, तमाम पार्टियां जो हैं आज जाति जनगणना को जो है उसका समर्थन कर रही हैं। कि आरएसएस उन्होंने भी कह दिया कि जाति गणना जो है वो होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का जो एक अभियान है दलित समाज को ऊपर उठाने का, अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाने का, ओबीसी को ऊपर उठाने का और जो जनजाति के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अब खिसक रहा है, उस खिसकते जनाधार को देखकर और राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी आवाज जो है संसद के अंदर, देश के बाहर उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। और इसी वजह से आज वो राहुल गांधी को जो है राहुल गांधी के ऊपर इस मुद्दे को लेके अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का जो मुद्दा है इसको लेके वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। देश लेकिन और समाज इस चीज को जानता है कि इन वर्गों का हितैषी कौन रहा है और इन वर्गों का जो हक है उनको छीनने का काम किसने किया है, इन वर्गों की जो अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किसने किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। A Wings Academy located at Depot Bazaar Dharamshala or near Chamunda Devi Temple. A Wings Academy bring out the winner within the most result and career-driven academy. Regular, crash courses, NEET, IIT, JEE, NDA, MNSCL, ATHP TET, CTET, TGT or PGT, COMM, ISSIO, NCDSF, CAT, etc. Regular batches for IAS, HAS, NIAP, TEHS, ILDA, RIBPS, POSB, IPO. For career guidance contact 97369 06969 8219403593।